स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल राठौर स्टडी पॉइंट। मैं हूं अनुष्का मैम। आज के क्लास में हम लोग झारखंड एएनएम, जीएनएम और बीएससी नर्सिंग के जो भी एंट्रेंस एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए ये क्लास लेकर के आए हैं। ये क्लास आपको इसमें आपको साइंस सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में आएंगे आपके 11th 12th के सिलेबस के बेसिस पे, वो सारे क्वेश्चंस को आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए लगातार ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्लासेस लाई जाएं तो आपको ये वीडियो को लाइक करना है और हमारे इस चैनल राठौर स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि आपके लिए जब आगे हम जो भी वीडियोस लाते हैं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। ठीक है, चलिए आज के क्लास को शुरू करते हैं। आज के क्लास का पहला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है। ठीक है, व्हाट इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी। ऑप्शंस क्या क्या है, हृदय, यकृत, किडनी या फिर अग्नाशय। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है लीवर। लीवर जो है वो हमारे बॉडी का सबसे बड़ी ग्रंथि भी है और ये हमारे बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन भी है। ठीक है, लार्जेस्ट ऑर्गन भी हमारे बॉडी का इंटरनल ऑर्गन। ठीक है, लार्जेस्ट ऑर्गन अगर पूछेगा तो वो क्या होगा, वो स्किन हो जाएगा, लेकिन लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन हमारे बॉडी का कौन है, लीवर है। और लार्जेस्ट ग्लैंड भी क्या है, लीवर है। लीवर क्या करता है, भोजन के पाचन में सहायता करता है और जो भी विषैले पदार्थ हमारे शरीर में बिन जाने बूझे अगर आ गए हैं गलती से तो उन सभी को हटाने में मदद करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आरसीबी का जीवन काल कितना होता है। व्हाट इज़ द लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी। आरबीसी रेड ब्लड सेल्स होते हैं जो कि हमारे ब्लड में प्रेजेंट होते हैं, तो उसका जीवन काल कितना होता है। ऑप्शन है 60 दिन, 90 दिन, 120 दिन या 150 दिन। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है 120 दिन। 120 दिन जो है वो हमारे आरबीसी का जो है वो औसत जीवन काल होता है। इसके बाद ये कहाँ चला जाता है, स्प्लीन में जाकर के नष्ट हो जाता है। स्प्लीन को हम ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसीज भी कहते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टीबी के कारण बनने वाले जीवाणु कौन सा होता है। तो बैक्टीरिया ऐसा कौन सा होता है जो ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी करता है। तो ऑप्शंस क्या क्या है, स्टेफाइलोकोकस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ई कोलाई या फिर सैल्मोनेला। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, टीबी जो है वो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण होने वाला एक बीमारी है जो कि फेफड़े यानी जो लंग्स होते हैं उसको अफेक्ट करता है। ठीक है, लंग्स को अफेक्ट करने वाला ये एक बीमारी है जो कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण होता है। अब बात करते हैं पल्स दर को मापने का सामान्य स्थान कौन सा है। ठीक है, व्हाट इज़ द कॉमन साइट फॉर मेजरिंग पल्स। पल्स दर को मापने का सामान्य स्थान कौन सा है। ऑप्शन क्या क्या है, गर्दन, कलाई, जांघ या फिर एंकल। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है व्रिस्ट यानी कलाई। कलाई पे आप लोगों ने देखा होगा कि यहाँ से हम लोग क्या है, पल्स को लेते हैं। कलाई पर कौन से पल्स होते हैं, रेडियल पल्स होते हैं। कलाई पर से जो हम पल्स लेते हैं उसे हम रेडियल पल्स कहते हैं, जो कि सबसे आसानी से महसूस किया जाता है और इसमें पल्स रेट जो होता है वो मापने का सबसे सामान्य स्थान होता है। अगला क्वेश्चन है कि एक सामान्य वयस्क की सबसे सामान्य हृदय गति कितनी होती है। ठीक है, तो नॉर्मल हार्ट रेट जो होता है वो हेल्दी एडल्ट का कितना होता है। ऑप्शंस क्या क्या है, ऑप्शंस है 40 से 60 प्रति मिनट या फिर 60 से 100 बीट्स प्रति मिनट या फिर 100 से 120 बीट्स प्रति मिनट या फिर 120 से 150 बीट्स प्रति मिनट। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है 60 से 100 बीट्स प्रति मिनट। एक स्वस्थ वयस्क जो होता है उसका सामान्य हृदय गति 60 से 100 बीट्स प्रति मिनट की होती है। ठीक है, मस्तिष्क को सुरक्षा प्रदान करने वाली झिल्ली को क्या कहते हैं। ठीक है, जो मेम्ब्रेन जो ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है उसे हम क्या कहते हैं। ऑप्शंस क्या क्या है, ऑप्शन है प्लूरा, पेरिकार्डियम, मेनिंजस या फिर पेरिटोनियम। तो इसका सही आंसर क्या है, मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी दोनों को जो 3 परत की झिल्ली जो सुरक्षा प्रदान करती है उसे हम मेनिंजस कहते हैं। ठीक है, मेनिंजस उसे हम कह रहे होते हैं। ये प्लूरा जो है वो झिल्ली जो है वो लंग्स को प्रोटेक्ट करती है, वहीं पेरिकार्डियम जो है वो हार्ट को प्रोटेक्ट करती है। तो मेनिंजस जो है वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करने वाली 3 लेयर की झिल्ली है जिसे हम मेनिंजस कहते हैं। अगला है इंसुलिन किस अंग से स्त्रावित होता है। ठीक है, कौन सा ऑर्गन है जो इंसुलिन बनाता है। ऑप्शंस क्या क्या है, ऑप्शन है लीवर, किडनी, पेनक्रियाज या स्टमक। तो इसका सही आंसर क्या है, इंसुलिन जो है वो क्या है, एक हार्मोन है जो कि हमारे कौन से ग्लैंड से बनता है, पेनक्रियाज से बन रहा होता है। पेनक्रियाज जो ग्लैंड है वो इंसुलिन हार्मोन बना रहा होता है जो कि क्या करता है, ब्लड में ग्लूकोज का जो लेवल होता है उसको कंट्रोल करता है। ठीक है, ग्लूकोज का लेवल को कम करने का काम करता है इंसुलिन। रक्त का पीएच मान कितना होता है। ऑप्शन क्या क्या है, 6.8, 7,
7.4 या फिर 8। तो इसका सही आंसर क्या है कि रक्त का जो सामान्य पीएच है वो उसका वैल्यू है 7.4। मानव रक्त का सामान्य पीएच जो है वो हल्का ये होता है, बेसिक होता है, ठीक है, स्लाइटली बेसिक होता है। वो क्या होता है? स्लाइटली बेसिक होता है, ठीक है। और उसका एग्जैक्ट वैल्यू होता है 7.4। डीपीटी वैक्सीन किन बीमारियों के अगेंस्ट बचाती है? डीपीटी का जो वैक्सीन है वो किन बीमारियों के अगेंस्ट बचा रहा होता है? ऑप्शंस क्या क्या हैं? ऑप्शन है डेंगू, पोलियो, टेटनस या फिर डिप्थेरिया, पर्ट्यूसिस, टेटनस या फिर डायरिया, पीलिया, टेटनस या फिर डेंगू, हैजा और मलेरिया। तो डीपीटी जो होता है वो वैक्सीन जो है वो हम 3 बीमारियों के खिलाफ देते हैं, जिसमें डी फॉर होता है डिप्थेरिया, पी फॉर होता है पर्ट्यूसिस और टी फॉर होता है टेटनस। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? ठीक है, तो एक नॉर्मल जो मानव शरीर होता है, एक एडल्ट का बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो उसमें टोटल कितनी हड्डियां होती है? ऑप्शन है 200, 206, 210 या 215। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 206। मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? ऑप्शन नंबर बी 206 इसका सही आंसर है, ठीक है। नवजात में ये संख्या जो होती है वो अधिक होती है, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ता जाता है हड्डियां आपस में जुड़ती जाती हैं और इसका टोटल संख्या जो होता है वो 206 बच जाता है। हेमोग्लोबिन मुख्य रूप से किस अंग में बनता है? तो हेमोग्लोबिन जो है वो किस अंग में बन रहा होता है? ऑप्शंस क्या क्या है? लीवर में, बोन मैरो में, स्प्लीन में या किडनी में। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है अवस्थित मज्जा, यानी कि बोन मैरो। बोन मैरो में क्या है? हेमोग्लोबिन जो होता है वो बन रहा होता है। हेमोग्लोबिन क्या होता है? तो हेमोग्लोबिन एक रेड पिगमेंट होता है, ठीक है, रेड पिगमेंट होता है जो कि किस में प्रेजेंट होता है? जो कि आरबीसीज में प्रेजेंट होता है। और आरबीसी कहाँ बनता है? आरबीसी बोन मैरो में बनता है। तो इनडायरेक्टली हेमोग्लोबिन कहाँ बनता है? बोन मैरो में बनता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनने में सहायक होता है? ऑप्शंस क्या क्या हैं? जो ब्लड क्लॉटिंग होता है वो हमारे ब्लड में कौन करता है? प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स हमारे ब्लड के ऐसे सेल्स होते हैं जो कि ब्लड क्लॉटिंग कर रहे होते हैं। तो इन प्लेटलेट्स के अलावा जो विटामिन ब्लड क्लॉटिंग में यानी कि रक्त का थक्का जमाने में मदद कर रहा होता है वो कौन सा होता है? ऑप्शंस क्या क्या है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन के या विटामिन डी। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है विटामिन के। विटामिन के जो होता है वो बहुत ही सहायक होता है क्योंकि इसकी कमी से रक्त स्त्राव बढ़ सकता है, ठीक है। ये ब्लड क्लॉटिंग में मदद करने वाला विटामिन है। स्टेथोस्कोप का उपयोग किसके लिए किया जाता है? ऑप्शंस क्या क्या है? ऑप्शन है तापमान मापने के लिए, रक्तचाप मापने के लिए, ध्वनि सुनने के लिए या फिर इंजेक्शन देने के लिए। तो स्टेथोस्कोप जो होता है वो क्या है? वो एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके बारे में आप लोग जनरली आप लोगों ने नाम सुना होगा। इसका इस्तेमाल हम क्यों करते हैं? तो इसका इस्तेमाल हम बॉडी के इंटरनल बॉडी का साउंड सुनने के लिए यानी ध्वनि सुनने के लिए जो है वो हम स्टेथोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। इससे दिल की धड़कन, फेफड़ों की आवाज़ आदि को सुनने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगला है टाइफॉइड का परीक्षण किस विधि से किया जाता है? यानी कि कौन सा टेस्ट ऐसा होता है जिसे हम टाइफॉइड के डायग्नोसिस में यूज़ करते हैं? ऑप्शन क्या क्या है? एलिसा टेस्ट, मॉन्टक्स टेस्ट, विडाल टेस्ट या फिर डेंगू कार्ड टेस्ट। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है विडाल टेस्ट। टाइफॉइड के लिए जो टेस्ट सामान्यतः किया जाता है उसे विडाल टेस्ट कहते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें सैल्मोनेला टाइफाई बैक्टीरिया द्वारा जो बीमारी है टाइफॉइड वो हो रही होती है जिसका जाँच हम करते हैं। अगला क्वेश्चन है एक सामान्य वयस्क की श्वसन दर क्या होती है? ठीक है, एक सामान्य वयस्क जो है नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट एक एडल्ट का क्या होता है? ऑप्शन क्या क्या है? 8 से 12 प्रति मिनट, 12 से 20 प्रति मिनट, 20 से 30 प्रति मिनट या 30 से 40 प्रति मिनट। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है 12 से 20 प्रति मिनट, ठीक है। एक स्वस्थ वयस्क की सामान्य श्वसन दर जो होती है वो 12 से 20 बार प्रति मिनट होती है, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे जो हमारा क्वेश्चन है कि वेयर डज डाइजेशन बिगन इन द ह्यूमन बॉडी? मानव शरीर में पाचन की शुरुआत कहाँ होती है? ऑप्शन क्या क्या है? आमाशय यानी स्टमक, छोटी आंत या फिर माउथ या लीवर। तो मानव शरीर में जो खाना है उसका डाइजेशन जो है वो कहाँ शुरू हो जाता है? वो माउथ में ही शुरू हो जाता है। माउथ में ही जो सलाइवा प्रेजेंट होता है वो खाने में से जो स्टार्च होता है उसको डाइजेस्ट करने का काम शुरू कर देता है, ठीक है। तो हमारा डाइजेशन माउथ से ही शुरू हो जाता है। रक्तचाप नापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो बीपी जो ब्लड प्रेशर माप रहे होते हैं उस यंत्र को यानी इंस्ट्रूमेंट को क्या कहते हैं? ऑप्शंस क्या क्या हैं? थर्मोमीटर, स्टेथोस्कोप, स्पिग्मोमैनोमीटर या फिर ग्लूकोमीटर। तो इसका सही आंसर क्या है? स्पिग्मोमैनोमीटर। स्पिग्मोमैनोमीटर रक्तचाप मापने वाला इंस्ट्रूमेंट का नाम है। स्पिग्मोमैनोमीटर के साथ स्टेथोस्कोप जो है उसका भी उपयोग करते हैं हम बीपी को मापने के लिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गर्भवती महिला के लिए सबसे पहला टीका कौन सा लगाया जाता है। ठीक है, पहला वैक्सीन जो एक प्रेग्नेंट औरत को दिया जाता है। ऑप्शंस क्या क्या है, BCG, TT, MMR या DPT। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है कि जो वैक्सीन सबसे पहले गर्भावस्था में दिया जाता है वो होता है टेटनस से बचाने के लिए। टेटनस टॉक्सोइड का इंजेक्शन दिया जाता है जो कि टेटनस से बचाव के लिए होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मधुमेह रोग किस हार्मोन की कमी से होता है। तो विच हार्मोन, किस हार्मोन की कमी से मधुमेह रोग यानी डायबिटीज़ होता है। ऑप्शन क्या क्या है, थायरॉक्सिन, इंसुलिन, एड्रेलिन या फिर ऑक्सीटोसिन। तो मधुमेह रोग, डायबिटीज़ क्या होता है, डायबिटीज़ में अक्सर जो बॉडी का जो शुगर लेवल होता है वो मेंटेन नहीं हो पाता। शुगर लेवल या तो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है या तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो शुगर लेवल कम किसके वजह से होता है, शुगर लेवल अगर शरीर में ज़्यादा हो रहा है तो वो किस वजह से होता है, अगर इंसुलिन जो है वो सही से काम नहीं कर रहा है। क्योंकि इंसुलिन क्या करता है, ब्लड से शुगर लेवल को कम कर रहा होता है। अगर ब्लड में शुगर लेवल ज़्यादा है इसका मतलब ये है कि इंसुलिन सही से काम नहीं कर रहा है। और अगर ब्लड में शुगर लेवल क्या है, कम है, तो इसका मतलब क्या है कि ग्लूकागॉन जो है वो सही से काम नहीं कर रहा है। ग्लूकागॉन और इंसुलिन दोनों हार्मोन जो है वो पेनक्रियाज के द्वारा बनाया जाने वाला हार्मोन है। ये दोनों मिलकर के क्या करते हैं, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल को सामान्य बनाए रखने में मदद करते हैं। ठीक है, क्योंकि इंसुलिन क्या करता है, इंसुलिन ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करता है, वहीं ग्लूकागॉन क्या करता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है। ये दोनों मिलकर के चीज़ों को नॉर्मल रखते हैं। अगर दोनों हार्मोन नॉर्मल अमाउंट में शरीर में बन रहे हैं तो ग्लूकोज भी ब्लड में नॉर्मल अमाउंट में है। लेकिन अगर किसी एक का मात्रा बढ़ा या घटा तो उससे ब्लड ग्लूकोज लेवल में क्या आएगा, चेंजेस आने को देखने को मिलेगा और इसके कारण क्या होगी, डायबिटीज़ बीमारी होगी। मनुष्य में पाचन तंत्र की सबसे लंबी अंग कौन सी होती है। ठीक है, सबसे लंबी अंग कौन सी है डाइजेस्टिव सिस्टम की। ऑप्शंस क्या क्या है, ईसोफेगस, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन या स्टमक। तो इसका सही आंसर क्या है, छोटी आंत। छोटी आंत जो है वो सबसे लंबी होती है, ये लगभग 6 मीटर लंबी होती है। ठीक है, ये लगभग 6 मीटर लंबी होती है और यह पोषक तत्वों के अवशोषण में प्रमुख भूमिका निभा रही होती है। ठीक है, शरीर का तापमान मापने के लिए कौन सा यंत्र का प्रयोग किया जाता है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है जो शरीर का तापमान मापता है। ऑप्शंस क्या क्या हैं, बैरोमीटर, हाइग्रोमीटर, थर्मोमीटर या फिर स्फिग्मोमैनोमीटर। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है थर्मोमीटर। थर्मोमीटर जो होता है वो शरीर का तापमान मापने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला यंत्र है। सामान्य तापमान जो शरीर का होता है वो कितना होता है, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है या फिर 37 डिग्री सेल्सियस। पोलियो वायरस शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है। पोलियो वायरस जो होता है वो किस भाग को प्रभाव कर रहा होता है। ऑप्शन क्या क्या है, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, लंग्स या लीवर। तो इसका सही आंसर क्या है, पोलियो वायरस जो होता है वो रीढ़ की हड्डी यानी स्पाइनल कॉर्ड को प्रभावित करता है, इस पर असर डालता है जिससे मांसपेशियां जो होती है वो कमज़ोर हो जाती है और यह लंकवा पैदा करने का काम करता है। मनुष्य की 2 आँखों के बीच की दूरी में कौन सी क्षमता बढ़ती है। विच एबिलिटी इज एनहांस्ड ड्यू टू डिस्टेंस बिटवीन ह्यूमन आई। तो 2 आँखों के बीच की दूरी की वजह से कौन सी क्षमता बढ़ रही होती है। ऑप्शन क्या क्या है, दूरदृष्टि की यानी लॉन्ग विजन की, गहराई ज्ञान यानी डेप्थ ऑफ परसेप्शन की, या फिर रंग दृष्टि कलर विजन की, या फिर ध्वनि सुनने की शक्ति यानी कि हियरिंग एबिलिटी की। तो इसका सही आंसर क्या है, डेप्थ परसेप्शन यानी कि गहराई ज्ञान। दोनों आँखों से मिलने वाली 2 अलग अलग छवियाँ जो होती है वो मस्तिष्क तक गहराई का अंदाज़ा लगाता है। ठीक है, तो ये गहरी ज्ञान के लिए की जो क्षमता है उसे बढ़ा रहा होता है। थायरॉक्सिन हार्मोन का क्या काम होता है। तो थायरॉक्सिन हार्मोन जो होता है वो थायराइड ग्लैंड द्वारा बनाया गया एक हार्मोन है। इसका काम क्या होता है, ऑप्शंस क्या क्या है, रक्तचाप को बढ़ाना यानी बीपी को बढ़ाना, ये बोल रहा है ये ऑप्शन कि बीपी को बढ़ा रहा है, या फिर हड्डियों को मजबूत बनाना, या फिर चयापचय को नियंत्रित करना यानी मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करना, या फिर रक्त को शुद्ध करना। तो इसका सही आंसर क्या है, ये मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करने का काम कर रहा होता है। थायरॉक्सिन हार्मोन जो होता है वो शरीर में ऊर्जा, तापमान और मेटाबॉलिज्म तीनों गतिविधियों को नियंत्रित करने का काम कर रहा होता है। एक नवजात शिशु का सामान्य श्वसन दर क्या होता है। तो ऑप्शंस क्या क्या है, 12 से 20 प्रति मिनट, 20 से 30 प्रति मिनट, 30 से 40 प्रति मिनट या 40 से 60 प्रति मिनट। तो नवजात शिशु जो होते हैं उनका श्वसन दर जो होता है वो बहुत अधिक होता है एक सामान्य वयस्क से, जो कि होता है 40 से 60 बार प्रति मिनट। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा बार लगातार सांस ले रहे होते हैं क्योंकि उनके लंग का कैपेसिटी कम होता है, इसलिए उनका जो सांस लेने का दर होता है वो ज़्यादा होता है।
हमारे शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? ठीक है, ऑप्शंस क्या क्या हैं? प्लेटलेट्स, प्लाज्मा, आरबीसी या डब्ल्यूबीसी। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि शरीर में जो ऑक्सीजन का परिवहन होता है वो कौन कर रहा होता है। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है आरबीसी। आरबीसी के अंदर प्रेजेंट हेमोग्लोबिन, जिसे हम HB से डिनोट करते हैं, वो क्या करता है? वो शरीर में ऑक्सीजन का जो होता है वो ट्रांसपोर्ट कर रहा होता है। ये क्या करता है? फेफड़ों से यानी कि लंग्स से पूरे शरीर तक ऑक्सीजन को ले जाने का काम कौन करता है? हेमोग्लोबिन कर रहा होता है। ठीक है, लंग्स से पूरे शरीर तक ऑक्सीजन ले जाने का काम हेमोग्लोबिन का होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर में कुल कितने कक्ष और मानव हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं? ऑप्शंस क्या क्या है? 2, 3, 4 या 5। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है 4। मानव शरीर में टोटल मानव शरीर के जो हार्ट है उसमें टोटल 2 आर्टरियम होते हैं। ठीक है, 2 आर्टरियम होते हैं और साथ ही साथ 2 वेंट्रिकल होते हैं। ठीक है, 2 वेंट्रिकल होते हैं। 4 चैम्बर्ड हार्ट जो होता है वो होता है। ठीक है, आर्टरियम को हम आर्टरिया भी कहते हैं। हड्डियां और दांतों को मजबूत बनाने वाला प्रमुख खनिज कौन सा होता है, यानी कि कौन सा मिनरल होता है जो हड्डियां और दांतों को मजबूत बनाता है? ऑप्शंस क्या क्या हैं? आयरन, कैल्शियम, सोडियम या जिंक। तो इसका सही आंसर है कैल्शियम। कैल्शियम जो होता है वो हड्डियों और दांतों को सख्त और मजबूत बनाने का काम कर रहा होता है। बच्चों में प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग हो सकता है? ऑप्शंस क्या क्या हैं? स्कर्वी, रिकेट्स, क्वाशियोरकर या फिर एनीमिया। तो प्रोटीन की कमी से जो बच्चों में रोग हो सकता है उसका सही आंसर क्या है? उसका सही आंसर है क्वाशियोरकर। क्वाशियोरकर बीमारी जो है वो प्रोटीन की कमी से होने वाली बीमारी है जिसमें बच्चे में सूजन, थकान और कमज़ोरी हो जाती है। ठीक है, ये प्रोटीन की कमी से होने वाला बीमारी है। एक स्वस्थ व्यक्ति का सामान्य रक्तचाप कितना होता है, यानी कि नॉर्मल बीपी इंसान का ब्लड प्रेशर जो है वो हेल्दी पर्सन का कितना होता है? ऑप्शन क्या क्या है? 80/120 mm/Hg या फिर 120/80 mmHg या फिर 110/70 mmHg या फिर 100/90 mmHg। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है 120/80 mmHg। ठीक है, जिसमें 120 जो होता है वो क्या होता है? वो सिस्टोलिक प्रेशर होता है। ठीक है, और 80 जो होता है वो क्या होता है? वो डायस्टोलिक प्रेशर होता है। इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, ये कभी भी 80/120 नहीं होता, ये हमेशा 120/80 होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। रोग प्रतिरोधक प्रणाली का मुख्य अंग कौन सा होता है, यानी कि मेन ऑर्गन क्या है इम्यून सिस्टम का? ऑप्शंस क्या क्या हैं? ब्रेन, हार्ट, बोन मैरो या स्टमक। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है बोन मैरो। बोन मैरो क्यों है? क्योंकि यहाँ पे WBC यानी कि वाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं उनका निर्माण कहाँ होता है? बोन मैरो में होता है। और WBC जो होते हैं वो हमारे शरीर का जो इम्यून सिस्टम है उसको बना रहे होते हैं। तो इम्यून सिस्टम का निर्माण कहाँ होता है? बोन मैरो में होता है, इसीलिए वो मेन ऑर्गन है। ठीक है, क्योंकि हमारे शरीर का रोग प्रतिरोधक क्षमता बोन मैरो ही बना रहा होता है। स्वच्छ जल का pH मान सामान्यतः कितना होता है? तो स्वच्छ जल जो है उसका pH मान कितना होता है? ऑप्शन क्या क्या है? 5, 6, 7 या 8। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है 5। जो स्वस्थ जल होता है यानी कि जो साफ़ सुथरा जल होता है उसका pH क्या होता है? उसका pH न्यूट्रल होता है। ठीक है, वो न्यूट्रल होता है यानी कि पूरा 7 उसका pH होता है, ना ज़्यादा ना कम, ना एसिडिक ना बेसिक। WHO की स्थापना कब हुई थी? WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को कहते हैं, इनकी स्थापना कब हुई थी? ऑप्शंस क्या क्या हैं? 1945, 1946, 1947 या 1948। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है 1948। 7 अप्रैल 1948 को क्या हुआ था? WHO का जो था वो स्थापना हुआ था और इस दिन हर साल क्या मनाया जाता है? हेल्थ डे मनाया जाता है। ठीक है, हेल्थ डे जो है वो 7 अप्रैल को मनाया जाता है क्योंकि उस दिन WHO की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है, टेटनस के लिए किस प्रकार का टीका दिया जाता है? ठीक है, ऑप्शंस क्या क्या है? लाइव एटीन्यूएटेड यानी कि जीवित कमज़ोर वायरस, मरा हुआ वायरस, टॉक्सॉइड या फिर सब यूनिट वैक्सीन। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है टॉक्सॉइड। टेटनस का हमेशा आपने नाम सुना होगा ना कि TT का वैक्सीन लेने जा रहे हैं, तो इसमें फुल फॉर्म क्या होता है? टेटनस टॉक्सॉइड। तो टेटनस का जो वैक्सीन है वो हम किस प्रकार का देते हैं? टॉक्सॉइड फॉर्म का देते हैं। ये शरीर में रोगों की वृद्धि, एंटीबॉडी बनने में मदद करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? ये आप लोगों को मोस्टली पता होगा। ऑप्शंस क्या क्या है? अंगुली की हड्डी, स्टेपीज, फिब्युला या फिर मैंडिबल। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है स्टैपीज। स्टैपीज जो है वो मानव शरीर ईयर में पाए जाने वाला एक हड्डी है जो कि हमारे मानव शरीर का सबसे छोटा हड्डी होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिमाग की सबसे बड़ी भाग कौन सी होती है? ऑप्शंस क्या क्या है? ऑप्शंस है सेरिबेलम, आगे है ब्रेन स्टेम,
सेरिब्रल कॉर्टेक्स या फिर सेरिब्रम। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है सेरिब्रम। सेरिब्रम जो है वो मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है जो सोचने, याद रखने और निर्णय लेने का कार्य कर रहा होता है। खून की कमी को हम किस नाम से जानते हैं? मेडिकल टर्म क्या है ब्लड डेफिशिएंसी का? ऑप्शन क्या क्या है? हाइपोटेंशन, एनीमिया, ल्यूकेमिया या फिर हेमोफीलिया। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है एनीमिया। एनीमिया किसकी कमी को कहते हैं? खून की कमी का साइंटिफिक नाम जो है, मेडिकल नाम जो है वो है एनीमिया। जब शरीर में हेमोग्लोबिन यानी HB या फिर RBC और किसका RBC का कमी हो जाए तो हम उसे क्या कहते हैं कि खून की कमी यानी एनीमिया का केस कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है BCG वैक्सीन किस बीमारी के लिए होती है? BCG वैक्सीन, BCG का फुल फॉर्म क्या होता है? बैसिलस क्लैमाइड क्यूरिन। तो BCG का वैक्सीन जो है वो हम किस बीमारी के खिलाफ देते हैं? ऑप्शन है टाइफॉइड, पोलियो, ट्यूबरकुलोसिस यानी TB या फिर डिप्थेरिया। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस के खिलाफ जो हम वैक्सीन दे रहे होते हैं वो BCG का होता है। BCG का जो वैक्सीन होता है वो हम न्यू बॉर्न यानी कि जो नवजात शिशु होते हैं उनको देते हैं। उनके जन्म के तुरंत बाद जो पहला टीका पड़ता है वो BCG का होता है। अगला क्वेश्चन है कि एक स्वस्थ वयस्क को सामान्य या नाड़ी दर क्या होता है, यानी कि नॉर्मल पल्स क्या होता है? ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता रखा है। इसका सही आंसर है 60 से 100 बीट्स प्रति मिनट। नाइट ब्लाइंडनेस किस विटामिन की कमी से होने वाली बीमारी है? यानी रतौंधी जो है वो किस विटामिन की कमी से होती है? ऑप्शंस क्या क्या हैं? विटामिन A, विटामिन B, विटामिन C या विटामिन D। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है विटामिन A। विटामिन A की कमी से और आँखों की रोशनी बनाए रखने के लिए विटामिन A जो होता है वो ज़रूरी होता है और इसकी कमी से रात को दिखना कम हो जाता है जिसे हम रतौंधी या नाइट ब्लाइंडनेस भी कहते हैं। कुपोषण से बचाव का सबसे अच्छा तरीका क्या है? ऑप्शंस क्या क्या है? केवल दवा देना, साफ पानी देना, संतुलित आहार देना या आराम देना। तो कुपोषण किसको कहते हैं? जब बच्चे में या किसी भी इंसान में पोषण की कमी हो जाए तो उसे हम कुपोषण कहते हैं। इससे बचाव का सबसे अच्छा तरीका है कि उसे संतुलित आहार देना। कई बार ऐसा होता है कि इंसान खाना खा रहा है पर उसके खाने में सिर्फ़ और सिर्फ मान के चलते हैं कि उसके खाने में सिर्फ़ और सिर्फ क्या है? प्रोटीन है। ठीक है, उसके खाने में सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन है। अब उसके खाने में कार्बोहाइड्रेट नहीं है, फैट नहीं है, सिर्फ क्या है? प्रोटीन है। तो भी वो इंसान जो है वो कुपोषित ही कहलाएगा। अगर उसके शरीर में किसी भी पोषण का कमी होता है तो वो कुपोषित कहलाएगा। इसलिए ज़रूरी है कि बच्चे को या कोई भी इंसान को एक संतुलित आहार खाना चाहिए जिससे उसके शरीर का जो भी प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट या जो भी अदर मिनरल, विटामिन की जितनी भी ज़रूरतें हैं शरीर की वो सारी उसके आहार से पूरी हो सके। पेशाब को संचित करने वाला अंग कौन सा होता है? यानी कि ऑर्गन जो यूरिन को स्टोर करता है ह्यूमन बॉडी में वो कौन होता है? ऑप्शंस क्या क्या है? किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर या यूरेथ्रा। तो इसका सही आंसर क्या है? यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर यानी कि मूत्राशय वह अंग होता है जहाँ पे यूरिन जो है वो इकट्ठा होता है तब तक जब तक कि वो शरीर से बाहर ना निकले। ठीक है, जैसे किडनी जो है वो बूंद बूंद करके जो है वो यूरिन फिल्टर कर रही है, तो वो बूंद बूंद करके तो शरीर से निकल नहीं रहा होता, वो क्या होता है? यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर होता है। ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर में क्या होता है? स्टोर होता है। और एक बार जब हमें वो यूरिनरी ब्लैडर जो होता है वो पूरा भर जाता है तब हमें अर्ज होती है, तब हमें इच्छा होती है कि हम यूरिनेशन करें यानी यूरिन को अपने बॉडी से पास आउट करें। थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्रंथि जो है वो शरीर में किस हार्मोन का निर्माण करती है? थायराइड ग्लैंड कौन से हार्मोन बनाती है? ऑप्शंस क्या क्या है? इंसुलिन, थायरोक्सिन, एड्रेनलिन या फिर टेस्टोस्टेरोन। तो ऊपर एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते वक्त मैंने आप लोगों को बताया था कि थायरोक्सिन हार्मोन जो है वो थायराइड ग्लैंड बनाता है। थायरोक्सिन हार्मोन जो है वो शरीर का मेटाबॉलिज्म, ठीक है, शरीर का जो मेटाबॉलिज्म है यानी कि चयापचय उसको क्या करता है? उसको रेगुलेट करने का काम कौन करता है? थायरोक्सिन हार्मोन कर रहा होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पल्स पोलियो अभियान किस आयु वर्ग के लिए है? यानी कि कौन सा आयु वर्ग है जिसके लिए पल्स पोलियो अभियान चलाया गया था? ऑप्शंस क्या क्या है? 0 से 2 साल, 0 से 5 साल, 1 से 5 साल, 5 से 10 साल। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है 0 से 5 साल। पल्स पोलियो अभियान जो है वो 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो की दवा देने के लिए चलाया गया था, जिसका आप लोगों ने स्लोगन भी सुना होगा ना, 2 बूंद जिंदगी के। तो ये इसी अभियान के तहत चलाया गया स्लोगन था। HIV वायरस मुख्यतः शरीर के किस कोशिका को प्रभावित करता है? ठीक है, HIV वायरस जो है वो कौन सी बीमारी करता है? वो एड्स की बीमारी कर रहा होता है। ठीक है, HIV का फुल फॉर्म क्या होता है? ह्यूमन इम्यूनो वायरस। तो ये किस बीमारी को कर रहा होता है? एड्स। एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ये सारी जनरल चीज़ें हैं, आपको पता होनी चाहिए आपके एग्जाम के लिए। तो HIV वायरस जो एड्स कर रहा होता है वो शरीर की किस कोशिका को प्रभावित करता है? ऑप्शंस क्या क्या है? RBC, B सेल्स, CD4 T सेल्स या फिर
प्लेटलेट्स। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है कि HIV वायरस जो है वो हमारे शरीर में CD4 T सेल्स को प्रभावित करता है। HIV वायरस क्या करता है? हमारे शरीर का जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसे कम कर देता है। कैसे कम करता है? तो हमारे शरीर के जो इम्यून सिस्टम है उस पर अटैक करके ये हमारे शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता को कम कर देता है, जिससे हमारा शरीर जो है वो बाकी बीमारियों से ग्रसित हो जाता है। तो इसका सही आंसर है CD4 T सेल। इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन आमतौर पर कहाँ लगाया जाता है? तो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन जो है वो आमतौर पर कहाँ लगाया जाता है? ऑप्शंस क्या क्या हैं? त्वचा पर, नस में, मांसपेशी में या फिर हड्डी में। तो इंट्रामस्कुलर जो है वो नाम से पता चल रहा है कि वो कहाँ लगाया जाता है? मसल्स में। ठीक है, ये 90 डिग्री पर दिया जाने वाला इंजेक्शन है। ये आमतौर पर डेल्टॉइड या ग्लूटियस मसल में लगाया जाता है। ठीक है, और ये मसल में दिया जाने वाला इंजेक्शन है। टाइफॉइड का कारण कौन सा बैक्टीरिया होता है? ये भी मैंने आपको एक क्वेश्चन एक्सप्लेन करते वक्त बताया था। ऑप्शंस देख लेते हैं, साल्मोनेला टाइफाई, ई कोलाई या फिर क्लॉस्ट्रीडियम या फिर माइकोबैक्टीरियम। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है साल्मोनेला टाइफाई। साल्मोनेला टाइफाई जो है वो एक जीवाणु है जो दूषित भोजन और पानी के माध्यम से शरीर तक पहुँचता है, और यह टाइफॉइड फीवर यानी टाइफॉइड बुखार बीमारी जो है वो पैदा कर रहा होता है। प्रसव के समय शिशु किस अंग के माध्यम से बाहर निकलता है? तो प्रसव के समय शिशु जो है वो उसका सबसे पहले कौन सा अंग बाहर निकल रहा होता है? किस अंग के माध्यम से बाहर निकलता है? तो ऑप्शंस क्या क्या है? यूट्रस, ओवरी, वेजाइना या अम्बिलिकल कॉर्ड। तो माँ के वेजाइना यानी योनि से जो होता है वो बच्चा बाहर निकल रहा होता है, इसे हम बर्थ कैनाल भी कहते हैं। ठीक है, इसे हम वेजाइना को हम बर्थ कैनाल भी कहते हैं, क्योंकि इसके थ्रू क्या होता है? बच्चे का जन्म होता है, इसलिए इसे बर्थ कैनाल भी कहा जाता है। अगला है सामान्य शरीर का तापमान कितना होता है? ये भी एक क्वेश्चन एक्सप्लेन करते वक्त मैंने आपको बताया था। ऑप्शंस देख लेते हैं, 97 डिग्री फ़ारेनहाइट, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, 99.5 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर 100 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इसका सही आंसर क्या है? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, जिसे हम 37 डिग्री सेल्सियस भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा मापने वाला उपकरण कौन सा होता है? कौन सा उपकरण का हम इस्तेमाल करते हैं ताकि हम रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा माप सकें? ऑप्शंस क्या क्या है? थर्मोमीटर, ऑक्सीमीटर, स्टेथोस्कोप या फिर बीपी मशीन। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है पल्स ऑक्सीमीटर। ठीक है, ऑक्सीमीटर जो है वो एक ऐसा उपकरण होता है जो SpO2, ठीक है, SpO2 यानी ऑक्सीजन सतप्रति को मापता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या था? हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको ये क्लासेस अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल राठौर स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आपने ये वीडियो लास्ट तक देखा हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप लगातार चाहते हैं कि आपको ऐसे ऐसे क्लासेस के नोटिफिकेशन आते रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।